सो गाइज आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक जॉयस्टिक कंट्रोल कार किस तरीके से बना सकते हैं, उसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है, उसका कोड किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम अपना सर्किट डायग्राम ओपन कर लेते हैं। तो गाइज ये है हमारे जॉयस्टिक कंट्रोल कार का सर्किट डायग्राम। इसमें देखिए यहाँ पे हमने 4 मोटर्स का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमने मोटर कंट्रोलर जो कि है L298N। उसके बाद हमारा आर्डिनो यूज़ हुआ है, आर्डिनो ऊनो। इसकी जगह आप आर्डिनो नैनो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमने एक जॉयस्टिक मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हमारे पास ये जो बैटरी है 12 वोल्ट की बैटरी आपको यूज़ करना है। तो देखते हैं कनेक्शन किस तरीके से, हमारे जो कंपोनेंट्स के कनेक्शन किस तरीके से है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 4 मोटर का यूज़ किया हुआ है, जिसमें मैंने 2 मोटर्स को एक साथ पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। दोनों मोटर्स का नेगेटिव और पॉजिटिव वायर एक साथ कनेक्ट करके उसके बाद आपको इसमें मोटर कंट्रोलर में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। सेम उसी तरीके से प्रोसेस आपको दूसरी साइड के लिए मोटर्स के लिए भी करना है। उसके बाद हमने क्या किया है कि जो हमारे जो मोटर ड्राइवर होता है उसमें 4 पिन्स निकली होती हैं। आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 4 पिन्स है, तो यहाँ पे हमने 4 पिन्स को हमारे आर्डिनो में कनेक्ट कर दिया है। IN1 को आपको 6 में कनेक्ट करना है आर्डिनो के, उसी तरीके से 2 को आपको 5 में, 3 का आपको 4 में और 2 को आपको 3 में। इस तरीके से आपको सीरियल वाइज कनेक्ट कर देना है उसमें। उसके बाद सिंपल हम आते हैं हमारे जॉयस्टिक के कनेक्शन की तरफ। तो जॉयस्टिक के कनेक्शन बहुत ही ईजी हैं। आपको जो VCC और ग्राउंड का कनेक्शन है, ग्राउंड का कनेक्शन आपको आर्डिनो में ग्राउंड में कर देना है इस पॉइंट पे, और जो VCC का कनेक्शन है उसको आपको पॉजिटिव में कर देना है 5 वोल्ट पे। यहाँ पे आप इन पिन्स को इस जगह पे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, नीचे की साइड आपका ग्राउंड होना चाहिए और अपर साइड आपका जो है पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है VRX। तो इसको आपको कहाँ, एक्स एक्सिस को आपको कनेक्ट करना है A0 में, एनालॉग 0 में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि A0 में कनेक्ट करना है, वरना आपकी कार जो है वो अपोजिट चलने लग जाएगी अगर आपने इन पिन्स को चेंज कर दिया तो VRY को जो आपको कनेक्ट करना है उसको V1 में कनेक्ट करना है। तो बस इतना सिंपल सा, एक्स एक्सिस को आपको जो है वो A0 में और Y को आपको A1 में कनेक्ट करना है। उसके बाद जो कोड है हमारा, मतलब जो हमारा सर्किट डायग्राम है, उसमें 2 पिन्स इधर की साइड हमने कनेक्ट की हैं, VCC और ग्राउंड, मतलब 5 वोल्ट एंड ग्राउंड। अगर आप अपने आर्डिनो को एडिशनल पावर दे रहे हैं, मतलब आप एडेप्टर के थ्रू पावर देते हैं या कुछ एडिशनल पावर देते हैं, तो आपको ये 5 वोल्ट कनेक्ट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। उसको आपको तभी कनेक्ट करना है जब आप इसको मोटर कंट्रोलर के थ्रू पावर दे रहे हैं। अगर आप 5 वोल्ट मोटर कंट्रोलर के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको सेम इसे 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देना है, नहीं और ग्राउंड को ग्राउंड में। अगर आप एडिशनल पावर देते हैं तो आपको सिर्फ ग्राउंड कनेक्शन को कॉमन रखना है, मतलब ग्राउंड को तो आपको मोटर कंट्रोलर के ग्राउंड को आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट ही करना है। उसके बाद हमारी जो बैटरी है वो हमने मोटर कंट्रोलर के पॉजिटिव 12 वोल्ट और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो बहुत ही छोटे से कनेक्शन है, थोड़े से कनेक्शन है और आसान है, इतना ज़्यादा कोई भारी नहीं है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो भी आपके डाउट रहेंगे उनको क्लियर कर दूंगा। तो बढ़ते हैं अब अपने सर्किट डायग्राम। तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा कोड जो है वो किस तरीके से वर्क करता है उसको देखते हैं। तो गाइज ये है हमारे जो हमारा मोटर कंट्रोलर या जॉयस्टिक कंट्रोल कार कह सकते हैं, उसका है कोड। तो कोड देख लेते हैं हमारा कोड किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने पिन डिफाइन की हुई है, जो हमने जॉयस्टिक की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए जो पिन यूज़ की हुई हैं, A1 एंड A0। उसके बाद सेकंड हमारा ये जो मोटर कंट्रोलर हमने कनेक्ट किया हुआ है उसकी पिन्स है। फिर यहाँ पे हमने इनपुट एंड आउटपुट पिन्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए कि हमारी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो हमारे सिग्नल आएंगे, इनपुट सिग्नल, उनके थ्रू हमारी जो मोटर्स हैं उनको आउटपुट मिलेगा सिंपली। उसके बाद हमारे लूप सेक्शन में है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो एनालॉग रीड कर रही है, क्योंकि ये इनपुट ले रही है तो एनालॉग पिन्स है। तो वो किस तरीके से कितने, जैसे यहाँ पे 270 एंड 550 के उसमें रहेगी तो ये टर्न राइट करेगी। उसके बाद टर्न लेफ्ट के लिए हमने सिर्फ 550 के लिए रखा है। उसके बाद जो फॉरवर्ड चलेगी उसके लिए 470 एंड इसके मिडिल में रहना चाहिए। तो ये इसके एक्सिस के एंगल्स हैं कि कितने, अगर हम इतने आगे उसको बढ़ाते हैं या इतने पीछे करते हैं तो हमारी मोटर जो है वो फॉरवर्ड चलनी चाहिए, बैकवर्ड चलनी चाहिए, टर्न लेफ्ट होना चाहिए या टर्न राइट होना चाहिए। तो ये जो कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सर्किट डायग्राम है उसकी मैं लिंक नहीं देता हूँ, क्योंकि आप इस सर्किट डायग्राम की फ़ोटो ले सकते हैं और इसको देख के कनेक्शन कर सकते हैं। तो कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कोड लेके अपने उसमें पेस्ट कर सकते हैं आर्डिनो आईडी में, और उसके बाद अपने कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली देखते हैं कि कोड किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो सबसे पहले आपको टूल्स में जाना है, यहाँ पे आर्डिनो में जाके कॉम पोर्ट सिलेक्ट करके अपना जो है कोड को वेरीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे हम कोड को वेरीफाई कर लेते हैं।
तो जब तक हमारा कोड वेरीफाई हो रहा है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस टाइप की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका कोई यूनिक प्रोजेक्ट है जो आप बनवाना चाहते हैं या उसका कोड डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से उसका कोड डिज़ाइन होगा, किस तरीके से उसका सर्किट डायग्राम डिज़ाइन होता है, या किस तरीके से वो प्रोजेक्ट ही वर्क करता है। प्रॉपर प्रोजेक्ट भी बना के हम आपको दिखा सकते हैं। तो हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए ये कोड हमारा कंपाइल हो चुका है, यहाँ पे डन कंपाइलिंग। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे आना है इस एरो पे और अपलोड के बटन पे क्लिक कर देना और आपका कोड प्रॉपरली अपलोड हो जाएगा आपके आर्डिनो में। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और जैसा मैंने बताया, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बाकी कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।